Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम TIR भी बोलते हैं। ये टॉपिक हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था। आज हम देखेंगे कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। हमने क्या करना है, हमने क्लियर वाटर लेना है, बिल्कुल साफ पानी लेना है और हमने कुछ प्लेन बीकर्स लेने हैं। एकदम साफ बीकर होने चाहिए हमारे पास, और हमने कुछ साफ पानी लेना है और हमें चाहिए एक सोप केक। ठीक है, हमें एक सोप केक चाहिए। हमने क्या करना है, उन बीकर्स के अंदर उस पानी को फिल करना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो सोप केक है वो डालेंगे उसके अंदर और उसको स्टर करेंगे। हमें स्टर तब तक करना है जब तक कि जो वो सोप है उसके अंदर घुल नहीं जाता, उसके अंदर पूरी तरह से मतलब एक थिक लिक्विड नहीं बन जाता है हमारे पास, जैसे हम टर्बिड भी बोलते हैं। उस थिक लिक्विड को हम बोलते हैं टर्बिड। आपकी बुक्स में ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि हमने एक थिक लिक्विड बनाना है जिससे कि हम उसका मीडियम डेंसर बना सके। ठीक है, हमने क्या करना है, बिकर्स लेने हैं। बिकर्स लेके हमने उसके अंदर पानी फिल किया। पानी फिल करने के बाद हमने उसके अंदर सोप केक डाला, देन उसको स्टर किया जब तक कि हमारा जो लिक्विड है वो टर्बिड लिक्विड ना बन जाए। ये बिकर है हमारे पास। सिंपली हमने ये एक बिकर लिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास वही लिक्विड फिल है जो कि टर्बिड लिक्विड है, जिसके अंदर हमने सोप को पूरी तरह से मेल्ट करा दिया हुआ है। सोप उसके अंदर पूरी तरह से घुल चुका है। ठीक है, ये वो लिक्विड है हमारे पास। देन उसके बाद हमने क्या करना है, एक लेजर पॉइंटर लेना है। ठीक है, जब हम ऊपर से उसके अंदर उस लेजर पॉइंट से जब बीम है वो इंसिडेंट करवाते हैं, तब क्या हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो वो लेजर बीम है उस लिक्विड के अंदर क्या करेगी, शाइन करती है स्लाइटली। बात ये तो हमने बात की जब हम ऊपर से उस लेजर बीम को इंसिडेंट करवाएंगे इस लिक्विड के अंदर। अगर वो जो लेजर है वो लेजर पॉइंटर को जब हम अंदर से इंसिडेंट करवाएंगे तब हमें क्या देखने को मिलता है, तब हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि हमारे पास जो बीम है उसके अंदर पार्शियली तो रिफ्लेक्शन हो रही है और पार्शियली रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है, जो बीम है, वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है। मींस जो हमारे पास बीम, जो लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका स्पॉट हमें कहाँ दिखता है, उस टेबल के ऊपर जिसके ऊपर हमने क्या रखे हुए हैं, ये बीकर रखे हुए हैं। जो रिफ्लेक्शन है वो हमें किसके थ्रू दिखेगी, उस टेबल पे स्पॉट के थ्रू दिखेगी। और हमारे पास जो रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन हमारे पास कहाँ बनेगी, इस लिक्विड के बाहर बनेगी, इस रेयर मीडियम के अंदर बनेगी। तो वो रिफ्रैक्शन हमें कहाँ पे दिखाई देती है, रूफ पे दिखाई देती है। हमारे जो रूम है, हमारी जो लैब है, उसकी रूफ पे, उसकी छत पे हमें इसकी जो स्पॉट है, उसकी जो रिफ्रैक्शन है वो दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लेजर बीम को यहाँ से इंसिडेंट करवाया तो हमारा कुछ पार्ट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमने सपोज किया कि ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ गया है इस बीम का, और हमारे पास यहाँ पे ये एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। यहाँ से हमारे पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इस तरह से हमें कुछ इस तरह से जो इमेज है, जो फर्स्ट फिगर है, वो हमें इस तरह से दिखाई देगी। अब हमने क्या करना है, सेकंड केस में हमने क्या करना है कि हमने वो जो हमारे पास पॉइंटर है, उस पॉइंटर की जो बीम हमें दिखाई दे रही है, बीम को हम जो इंसिडेंट करवा रहे हैं उस लिक्विड के अंदर, उसे हम इस तरह से इंसिडेंट करवाएं कि हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो पूरी तरह से एब्सेंट हो जाए फ्री सरफेस के ऊपर। कैसे कह रही हूँ मैं, देखो ये है हमारे पास कंटेनर, एक बीकर हमने ले रखा है, इसके अंदर वो लिक्विड फिल है जो हमारे पास क्या था, टर्बिड लिक्विड था। ठीक है, इसके अंदर वो लिक्विड फिल है। अब हमने क्या करना है, जो रे ऑफ लाइट है उसकी जो डायरेक्शन है उसे इस तरह से इंसिडेंट करवाना है कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कंप्लीटली एब्सेंट हो जाए। हमने क्या किया, इस तरह से हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन तो मिलेगा लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। जो बीम ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। हमने इसकी जो डायरेक्शन है उसे इस तरह से दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो कंप्लीटली एब्सेंट थी इस फ्री सरफेस के ऊपर। अब हमें जो यहाँ पे जो रे मिल रही है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड मिल रही है। रिफ्लेक्टेड कहाँ मिल रही है, उसी सेम मीडियम के अंदर, वो जो टर्बिड लिक्विड था उसी के ही अंदर हमें जो ये रे ऑफ लाइट है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड दिखाई दे रही है। ये जो केस होगा हमारे पास, ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होगा। ठीक है, ये केस है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का।
या फिर आप इसको सिंपली TIR भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास हमने ये 2 केस स्टडी किए हैं। उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर हम इस लिक्विड को, ये तो हमने बिकर्स के अंदर डाले थे, जो सिंपल कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर डाले थे। अब हमने ये सोचा कि अब हम लिक्विड को डालते हैं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, हमने ये एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, यही वाला लिक्विड जो था उसको हमने फिल कर दिया। ठीक है, इसी लिक्विड को हमने फिल कर दिया। जब हमने इस लिक्विड को इसके अंदर फिल किया तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, इस सी फिगर के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा था बिकर्स के अंदर, उसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर करने की ट्राई की। और ये जो प्रोसेस हमने इनके लिए किया था वही प्रोसेस हमने यहाँ पे रिपीट किया। जब हमने प्रोसेस यहाँ पे रिपीट किया तो हमें क्या दिखाई दिया, जब हमने रे ऑफ लाइट को, जो बीम थी वो लेजर बीम को, जब हमने इसके टॉप से इंसिडेंट करवाया तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही थी, कंप्लीट रिफ्लेक्शंस हो रही थी। रिफ्लेक्शंस कैसे हो रही थी, हमारे पास ये इसकी वॉल से टकरा के वापस आ रही थी, देन हमें ऐसे मिल रही थी। इस तरह से हमें जो रेस थी यहाँ पे दिखाई दे रही थी उस लिक्विड के अंदर, उस लेजर बीम की। ठीक है, हमें इस तरह से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रही थी इस लिक्विड के अंदर ही। ठीक है, जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था तो यहाँ से हमारे पास जो डेमोन्स्ट्रेशन था, जो हम TIR के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वो हमें यहाँ पे जस्टिफाई हो गया था कि हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है एक मीडियम के अंदर हो सकती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इस पूरे के पूरा टॉपिक को। हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करना है TIR का। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक क्लियर वाटर लेना है। पानी के अंदर किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, पानी हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हमने एक बिकर लिया और हमने एक सोप केक लिया। उस सोप केक को हमने उस वाटर के अंदर डाला और हमने उस वाटर को स्टर किया जब तक कि वो जो सोप है, वो साबुन है, वो पूरी तरह से उसके अंदर घुल नहीं जाता। जब उसके अंदर वो घुल जाएगा तो हमें एक थिक लिक्विड मिलेगा जिसे हम टर्बिड बोलेंगे, टर्बिड वाटर बोलेंगे या फिर टर्बिड लिक्विड बोल सकते हैं। ठीक है, उस लिक्विड को हमने कंटेनर के अंदर डाला तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमने जब उस लिक्विड को कंटेनर के अंदर डाला तो हमने एक लेजर पॉइंटर की हेल्प से क्या किया, उसके टॉप से जो रे ऑफ लाइट है उसको इंसिडेंट करवाया इसके अंदर। तब हमें सिंपली क्या दिखाई दे रहा था, स्पॉट दिखाई दे रहा था, एक शाइन दिखाई दे रही थी उस लेजर बीम की लिक्विड के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसकी जो डायरेक्शंस थी, जो लेजर बीम थी, उसकी डायरेक्शंस को हमने चेंज किया और हमने इसके बॉटम पार्ट से क्या किया, जो रे ऑफ लेजर बीम थी उसको हमने इंसिडेंट करवाया इस लिक्विड के अंदर फ्रॉम इट्स बॉटम से। जब हमने इंसिडेंट करवाया तो हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास बीम और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है। तब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने शो करके दिखाया कि हमारे पास जब इसके अंदर हमने जो बीम थी उसको इंसिडेंट करवाया तो हमें इस तरह से रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस दिखाई दे रही है। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने बीकर के अंदर दोबारा हमने वही लिक्विड लिया। उस बीकर के अंदर अब हमने क्या किया, हमारे पास सेम प्रोसेस वही रहेगा, लेजर बीम को हमने इंसिडेंट करवाना है, बट हमने उसका जो वो लेजर बीम थी उसका एंगल हमने इस तरह से चेंज कर दिया कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे है इस फ्री सरफेस के ऊपर, इस अनदर मीडियम के अंदर, वो पूरी तरह से एब्सेंट मिले, वहां पे किसी भी तरह की रिफ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसके डायरेक्शंस, इसकी जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट बीम थी, उसकी डायरेक्शन को हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल रहा है। कंप्लीटली जो बीम थी यहाँ से इस सरफेस के ऊपर टकरा के वापस कहाँ जा रही थी, उसी मीडियम के अंदर पास होकर रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये जो बी पार्ट है हमारे पास, ये हमें देता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद जब हमारा ये दोनों के दोनों हमने एक्सपेरिमेंट दोनों तरह से हमने जब इसको परफॉर्म करके देखा, देन इसको सोचा गया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करने के लिए। एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वही सेम लिक्विड जो था वो फिल किया। फिल करने के बाद जो उसके टॉप पार्ट है वहां से क्या किया, जो बीम थी, लेजर बीम थी, उसको इंसिडेंट करवाया गया। जब इस बीम को इंसिडेंट करवाया गया, उसके एंगल को हमने एडजस्ट किया इस तरह से कि यहाँ पे ये जो बीम थी इसी की वॉल्स के साथ क्या कर रही थी, स्ट्राइक करके इस लिक्विड के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर ही वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो यहाँ से हमारे पास जो कंप्लीट हमने डेमोन्स्ट्रेट करके देखा इस एक्सपेरिमेंट को, वहाँ से हमें क्लैरिफाई हो गया कि हमारे पास जो TIR है वो हो सकता है लिक्विड के अंदर। तो यहाँ से हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था वो जस्टिफाई हो जाता है। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।